બાગેશ્વર ધામના વડા પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી હજારો હિન્દુઓ સાથે પદયાત્રા પર નીકળી પડ્યા છે। બાગેશ્વર ધામમાં બાલાજી મંદિરમાં દર્શન કરીને ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી પોતાના લાખો અનુયાયીઓ સાથે સનાતન હિન્દુ એકતા પદયાત્રા પર નીકળી પડ્યા। 9 દિવસની આ યાત્રા દરમિયાન બાબા અંદાજે 160 કિલોમીટર જેટલી પગપાળા યાત્રા કરશે। મધ્યપ્રદેશના છતરપુરથી શરૂ થયેલી યાત્રાનું 29 નવેમ્બરે ઓરછા ધામમાં સમાપન થશે। બાબા બાગેશ્વરે કહ્યું કે હિન્દુઓને એક જૂથ બનવાના ઉદ્દેશથી આ પદયાત્રા યોજી રહ્યા છે। યાત્રા દ્વારા હિન્દુઓમાં જાતિ ભેદભાવ, અસ્પૃશ્યતા તેમજ ઊંચ નીચના ભેદભાવને દૂર કરવાનો સંદેશ અપાશે। એક દિવસ પહેલા બાગેશ્વર ધામ ખાતે લાખો લોકો એકઠા થયા હતા। इस देश में जो माहौल आजादी के समय का था वही फिर से हिंदुओं में एकता का उल्लास आ गया है। उसी का यह जन सैलाब है कि पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं। गांव-गांव में जगह जगह लोगों को मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे और शाम को कदारी में जाकर के वहां विश्राम करेंगे, रात का भोजन करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन संध्या है, वहीं पर सामाजिक समरसता का भोज है। उन लोगों को शपथ दिलाएंगे कि हम जात पात को मिटाकर हिंदू एक होंगे। आपने अभी कहा कि कहीं देर ना हो जाए, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। बहन बेटियों घर से भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, अगर देर हो, कितनी देर नहीं हो गई। आप ये तो देखो, बहराइच की घटना, नूह मेवात की घटना, मणिपुर की घटना, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की घटना, और कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को हटाया गया। अभी बांग्लादेश में सभी हिंदुओं के घरों को जलाकर बेटियों पर व्यभिचार किया। इसलिए हमने कहा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो। हैदराबाद के एक नेताजी कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे हिंदुओं को। अगर हैदराबाद के उन भाई साहब ने कहा कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो, हम तो कहेंगे बिल्कुल हटा देना चाहिए पुलिस को। 15 मिनट उन्हें दे दो, 5 मिनट हमें दे दो। क्या संदेश देना चाहेंगे सर पूरे प्रदेश की जनता को? देश में सौहार्दता हो, देश में हिंदुओं की एकता हो, भारत भव्य बने, जात पात से सब लोग ऊपर उठकर आवे। हमने तो कमर कस ली है। न हमें राजनेता बनना है, न हमें किसी पार्टी के चक्कर में पड़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आने वाले हजारों सालों तक हिंदुओं की बेटियों पर और हिंदुओं पर कोई उंगली ना उठाए और हिंदू मंदिरों में जाना प्रारंभ करें। इसी संकल्प को लेकर के हम निकले। कहा कि राजनीति नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के नेता विवेक तनखा कह रहे हैं कि भाजपा से प्रेरित है यात्रा। बेफिजूली की बात है। हमारे यहाँ तो कल सभी पार्टी के लोग अगर इस यात्रा में आ रहे हैं। कल हमारे बहुत ही प्रिय कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर भी रहे, जयवर्धन सिंह भी आ रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सपा के लोग भी आ रहे हैं, राजा भैया कुंडा भी आ रहे हैं, टी राजा भी आ रहे हैं। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है। किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। दुबई भर क्यों, मॉरिशस भी बताओ, नेपाल भी बताओ, फिजी भी बताओ, ऑस्ट्रेलिया भी बताओ, लंदन भी बताओ, और आप जो है न्यूजीलैंड भी बताओ। हम तो बहुत देशों में गए, उन देशों की भी यात्रा बताओ। दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए, हम वहां जाएंगे। यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाए, हम वहां जाएंगे। उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार है। तुम बुलवा तो दो। ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो सहरा नहीं पाते। इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे। माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं, और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वहाँ ईसाई मिशनरी वाले स्कूल डाल देते हैं, विद्यालय डाल देते हैं, हॉस्पिटल डाल देते हैं, उनकी मजबूरी है, वहाँ जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो
धर्मांतरण होता है। पहला पड़ाव यहाँ पर कदारी गांव में होने वाला है और यही कारण है कि जब यहाँ पर जो पदयात्री हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था जो है अभी से शुरू कर दी। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जो पदयात्री हैं, जो भक्त हैं, वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और यही कारण है कि सुबह से ही उनके भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तमाम जो लोग हैं वो पूड़ियां बेलने का काम किया जा रहा है, सब्जियां काटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉली रखी गई है उनमें जो है वो भोजन रखा जाएगा ताकि कोई बड़ी संख्या में 10 से 15 हजार लोगों के यहाँ रात्रि विश्राम की उम्मीद है और यही कारण है कि पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। यहाँ जो व्यवस्थापक है उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। व्यवस्था तो ऐसी है कि भैया 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का भोजन तैयार किया जा रहा है, भोजन प्रसाद जो है, और सुबह कहीं है, शाम फिर ऐसे ही है 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का कहीं दूर 15 किलोमीटर दूर फिर व्यवस्था की जाएगी। और बाकी देखा जाए कि सभी ताज़ा भोजन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि कोई की तबीयत खराब ना हो या कोई बीमार ना पड़े, इस टाइप में हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप जो खाना आज क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या व्यंजन बनाए जा रहे हैं? आज जो बनेगा महाप्रसाद वो बनेगा पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, दाल चावल और सूजी का हलवा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए अच्छे व्यंजन उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयास जो है वो सुबह से शुरू हो गया। जिस तरीके से जो व्यवस्थापक है वो बता रहे हैं कि सब्जी पूड़ी के अलावा जो है वो दाल चावल भी रखे जाएंगे, इसके अलावा मिठाई का भी रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर थालियों की व्यवस्था जो की गई है वो व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो थालियां हैं वो रखी गई है ताकि बड़ी संख्या में जो भक्त यहाँ पहुंचेंगे उनको किस तरह की कोई परेशानी ना हो। ये प्रयास जो है वो यहाँ किए गए हैं और एक व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यात्रा लगभग 9 दिन चलने वाली है और इसमें हजारों लोग शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनके भोजन की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में हो और यही कारण है कि जहां जहां भी पड़ाव रखे गए हैं, ये पहला पड़ाव है जहां पर मैं मौजूद हूं और उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वहां पर भी इसी तरह की भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं।